नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यूट्यूब पर डाल दिए थे। तो आज मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा आने की संभावना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक तरीके से देखे तो प्रमेय भी है। इस तरीके से जो क्वेश्चन हो गए वो प्रमेय में आने चाहिए, लेकिन ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रश्नावली में इसको दे दिया है। हालांकि होना क्या चाहिए, प्रमेय होनी चाहिए, लेकिन दिया कहाँ पर है, प्रश्नावली में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि एक बिंदु पी है, कोई बिंदु पी है, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वर्त, कोई केंद्र है बेटा, कोई केंद्र है ओ, सर्कल है, उसका केंद्र कितना है, ओ है। सर्कल का केंद्र कितना है, ओ है। वर्त पर पी ए और पी ए और पी बी क्या है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा को खींचा जा रहा है, और जो पी है वो इसका है बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु है, तभी बाह्य बिंदु से तो खींची जाती है बेटा। बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, 2। ये मैंने बताया था आपको, बताया पर मैं 10.2 में। तो यहाँ पर पी ए और पी बी क्या है, 2 स्पर्श रेखा है। और जब ये परस्पर जहाँ पर काटेगी एक दूसरे को, वहाँ पर एक कोण बनाएगी 80 डिग्री का। 80 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर 80 डिग्री से झुकी हुई है। तो ज्ञात कीजिए कि जो कोण पी ओ ए, कि कोण पी ओ ए कितना होगा। क्या वो या तो 50 होगा, या फिर वो होगा 60, या 70, या फिर 80, इनमें से एक होगा। चलो इसका डायग्राम समझाता हूँ आपको, क्या क्या दिया हो। ठीक है, अगले पेज पर आता हूँ। डायग्राम देखो इसका। डायग्राम में हमें यह बोला हुआ है कि एक सर्कल है, कि एक सर्कल है, एक वर्त बना रहा हूँ मैं एकदम गोल, एक वर्त बना रहा हूँ। ये हमारा क्या है, वर्त दिख रहा है। ठीक है, अब इसने ऐसा बोला है कि जो इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, मान लेता हूँ ये इसका क्या केंद्र है, ये इसका क्या केंद्र है, केंद्र है जो मैंने वाइट कलर में शो किया है। जो मैंने वाइट कलर में शो किया है इसका क्या है, ये इसका क्या है केंद्र, कौन सा वाला, ये वाला। ये इसका क्या है बेटा, केंद्र। ठीक है, अब इसने बोला कि एक कोई पॉइंट पी है जो वर्त के बाहर है, यानी इसका बाह्य बिंदु है। इसका बाह्य बिंदु, किसका बाह्य बिंदु है, वर्त का बाह्य बिंदु है, वो मान लेता हूँ ये। यहाँ से इसने क्या कि 2 स्पर्श रेखा खींची वर्त पर, वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची। अब मैंने बताया कि जो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2, अधिकतम 2 होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बिंदु से, बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा हम वर्त पर खींच सकते हैं। चलो स्पर्श रेखा दिखाता हूँ, ये स्पर्श रेखा है। एक तो ये रही, वर्त को काट रही है या फिर वर्त को स्पर्श कर रही है स्पर्श। एक और दिखाता हूँ, एक ये तो बेटा, अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कहाँ से बताई मैंने बात, परमेय 10.2 के अनुसार, परमेय 10.1 के अनुसार ये क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब इसने ऐसे बोला है कि जब ये जो स्पर्श रेखा है, एक तो ये वाली और एक ग्रीन वाली, ये जब एक दूसरे को काटती है यानी प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है बेटा, तो वहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, वहाँ पर भी एक कोण दिया हुआ है, वहाँ पर भी एक कोण क्या दिया हुआ, वो कौन कौन सा, वो कोण ही है, वो कौन कौन सा ही है, ये कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। आया समझ में। ये इसका क्या है, केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है। अब चलो आगे देखो, हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करना है कि कोण पी ओ ए, पी ओ ए। चलो पी ओ ए देखो डायग्राम में कि पी कहाँ पर है। चलो इसके एक बार इनको मैं नामांकन कर देता हूँ, इन सभी का इनका नामांकन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। जो इसका स्पर्श बिंदु है बेटा पी ए, जो ये क्या है, स्पर्श रेखा, इसका स्पर्श बिंदु कौन सा, ए, जो सर्कल पर भी और इस रेखा पर भी। आया समझ में। यहाँ पर इसका बी स्पर्श बिंदु है, ये वो पॉइंट पी है जहाँ से स्पर्श रेखा को खींचा जा रहा है सर्कल पर। ये 80 डिग्री कोण दिया हुआ है हमें, ये कोण दिया हुआ है कि जब वो स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर एक कोण बनता है वो 80 डिग्री का। लेकिन वो कोण किस तरीके से दिया हुआ है वो देखो एक मिनट।
हाँ ठीक है, पृष्ठ 80 डिग्री का कोण वो क्या करती है, बनाती है। तब हमें क्या ज्ञात करना है कि कोण पी ओ ए देखो क्या पी ओ ए मिला हुआ है, पी ये रहा ए ये रहा ओ, क्या मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, तो एक काम करते मिलाता हूँ। तो ये काम हम ये करते बैठा, जब मैंने आपको जो 10.1 पर में कराई थी, 10.1 पर में कराई थी, वो क्या बोलती है, अगर अगर हम जो स्पर्श रेखा जो सर्कल है उस पर हम जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तब उसका जो स्पर्श बिंदु होगा उसको केंद्र से मिला, वो उसकी क्या होगी, त्रिज्या। वो उसकी क्या होगी, त्रिज्या। और वो किस पर लंब होगी, उसी स्पर्श रेखा पर। अब जो स्पर्श रेखा क्या है, ए और पी, ए पी क्या है, स्पर्श रेखा। इसका स्पर्श बिंदु कौन सा है, इसको त्रिज्या से मिला दूँ, इसको त्रिज्या से मिला दिया। अब ये क्या हुई, ए ओ क्या त्रिज्या है, लेकिन ये लंब होगी किस पर होगी, उसी स्पर्श रेखा पर जिसका स्पर्श बिंदु था। स्पर्श बिंदु किसका था, एपी का। तो ये एपी पर क्या होगी, लंब होगी। आया समझ में। ये एपी पर क्या होगी, ये एपी पर क्या होगी, लंब। ठीक। अच्छा एक बात बताऊं, क्या जो बी है वो भी तो पीबी का स्पर्श बिंदु है, पीबी है स्पर्श बिंदु। देखो जो बी है, पॉइंट बी है, वो सर्कल पर भी और वो स्पर्श रेखा पर भी। इसका मतलब है क्या, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु को इसको भी हम किससे मिला देंगे, जो केंद्र है उससे मिला देंगे, और जो मिलाएंगे वो क्या होगी, त्रिज्या। और वो त्रिज्या किस पर लंब होगी, इसी स्पर्श रेखा पर। चलो देखते हैं। मिला दिया, लेकिन ये त्रिज्या बनी, और ये भी तो लंब होगी किस पर, स्पर्श रेखा पर। कौन सी पर, पीबी पर। तो ये लंब है किस पर, जो पीबी है उस पीबी पर ये हमारी क्या है, लंब है। आया समझ। अब हमें दिया हुआ है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ है क्या, कौन सा, देखो कोण पी ओ ए, सॉरी पी ओ, देखो पी और ओ मिला हुआ है क्या, पी और ओ मिला हुआ है क्या, पी और ओ नहीं मिला। तो ये काम करेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको मिला देता हूँ, इनको मिला देता हूँ, इनको इनका मिलाने का काम कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ से। इस पी से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो पी है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ किससे, ओ से। पी को मैंने किससे मिलाया, पी को मैंने किससे मिलाया, ओ से मिला दिया। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है कि कोण पी ओ ए, यानी हमें यह कोण बताना है कि यह कोण कितना होगा, यानी हमें यह कोण बताना है कि यह कोण कितना होगा। आया समझ में। अच्छा एक एक बात बताओ आप, क्या ओ पी ये जो ओ पी है जो मैंने मिलाई है, क्या कोण पी का लंबवर्धक नहीं, क्या कोण पी को दो भागों में नहीं बांटेगी। तो ये कितना है, 80 डिग्री। अभी तक पूरा कितना, 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो ये ऊपर वाला कितना होगा बेटा, 40, और नीचे वाला कितना होगा, 40। तभी तो पूरा होगा 80, तभी तो पूरा होगा 80। यानी ऊपर वाला कितने डिग्री का कोण है, ऊपर वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का होया, 40 डिग्री का। देखो ऊपर वाला 40, ये जो रेड कलर में मैंने शो किया वो 40, और नीचे वाला रेड कलर में जो शो किया वो 40। ये रेड, नीचे वाली रेड और ऊपर वाली रेड दोनों मिलते हैं, मिलके क्या बन जाएगी, दोनों मिलकर यही तो बनेगी बेटा, पूरी, ये पूरी तो बनेगी। आया समझ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ, ए पी ओ में, इस पर हम विचार करेंगे। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। माना एक वर्त जिसका जो केंद्र है वो क्या है, ओ है, जिसका जो केंद्र है वो कितना है, ओ है। बाह्य बिंदु पी है, बाह्य बिंदु पी से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी ए और पी बी। आया समझ में। जहाँ पर ए उसका स्पर्श बिंदु और बी भी स्पर्श बिंदु है सर्कल का, जहाँ पर स्पर्श रेखा भी स्पर्श कर रही है। चलो कोण ए पी बी, चलो देखो ए पी बी ऐसी क्यों हुआ, दिखाता हूँ। ए ये रहा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, यही तो देखो
इसके बीच में कौन कौन सा बन रहा है बेटा, इसके बीच में कौन, यही तो बन रहा है, ये कितना है 80, यानी कौन ए पी बी कितना हुआ 80, तो कौन ए पी बी 80। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है कि कौन पी ओ ए, कि पी ओ ए का मान कितना होगा वो बताइए, कि बता दो कि पी ओ ए का मान क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, मैं त्रिभुज दे रहा हूँ, त्रिभुज ए पी और ओ में, ए पी और ओ में क्या बता सकता हूँ, देखो एक त्रिभुज है बेटा, ए पी और सॉरी ए पी और बी है, यहाँ पर ए पी और बी है, तो इसमें देखो ए पी ओ ये रहा, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका यह कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, लेकिन ये कोण 90 डिग्री का है, और नीचे वाले देखो पी ओ बी में भी कोण भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब कोण ए भी 90 डिग्री का, कोण बी भी 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री का, दोनों क्या सेम ही थे बेटा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर 90, कोण बी भी बराबर 90, कोण पी कितना दिया हुआ 80, कोण पी कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है, देखो ए पी बी कितना है 80, ज्ञात क्या करना है, अच्छा ये 80 है, तो कौन ए पी ओ 40 कैसे हुआ, देखो ए पी ओ 40 कैसे हुआ, ए ये रहा, पी ये रहा, ओ ये रहा, यानी यहाँ से लेकर ये बता रहा है, ये तो ए पी ओ, ये 40 हुआ, क्योंकि पूरा कितना था 80, तो ऊपर वाला 40 और नीचे वाला 40 कितना हुआ, पूरा टोटल वापस 80 होगा, तो ये कैसे हुआ, ये इस तरीके से 40 हुआ। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो वो त्रिभुज है ए पी ओ में, जो त्रिभुज है ए पी ओ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वो लेकर चल रहा है, वो जो त्रिभुज है उसके अंत्य कोणों का योग हमें पता है 180 होता है, तो कोण ए पी ओ प्लस कोण है प्लस ओ बराबर 180, कोण ए पी ओ हमने निकाल लिया 40 से बेटा, कोण ए मैंने बता ही दिया कितना है 90 डिग्री, और कोण ओ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। कोण ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोण ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ओ को ये तो कोण ओ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना पी ओ ए, कहने का मतलब है कि ओ बीच में होना चाहिए, जो बीच में है उसी की बात हो रही है, आया आया, ठीक है। तो कोण ओ बराबर 180, 180 में से माइनस हो जाएगा 130, 90 और 40 130, और 130 माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा 50, आया समझ में। चलो इससे अगला वाला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वो थ्योरम की तरह ही है बेटा, एक तरीके से देखे तो क्या बोलते हैं, देखो सिद्ध कीजिए कि किसी जो वर्त है, वर्त का जो किसी व्यास है, कोई वर्त का व्यास, और व्यास मतलब इसका सिरा भी होगा, कितने सिरे हो गए 2, वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है कि एक वर्त है, एक वर्त है, ठीक है, एक हमें क्या दिया हुआ वर्त है, ये हमारा क्या है वर्त है, वर्त है जिसका केंद्र कितना है बेटा ओ है, ओ केंद्र। अब हमें ये बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऐसा बोला हुआ है कि जो वर्त है, किसी वर्त, जो वर्त है, वर्त के किसी व्यास के सिरों पर, अब व्यास मैंने आपको समझाया था, व्यास मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, कि जो वर्त का जो केंद्र होता है, केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है बेटा, व्यास। चलो एक मिनट मान लो ये नीचे वाली रेखा भूल जाऊँ, ये वाली रेखा भूल जाऊँ, तो ऊपर वाली क्या है, वर्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा तिरछा, ये तिरछा, ये तिरछा, तो ये नीचे वाली भी क्या है तिरछा, नीचे वाली भी क्या है तिरछा, तो पूरी क्या होगी व्यास। आया समझ, आया, ठीक है। अब इसमें क्या किया हुआ है कि जो व्यास, इसका एक सिरा है, देखो सिरा ये इसका सिरा है, इस सिरे पर, और एक इस सिरे पर, एक ही सिरे पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है। चलो दिखाते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है बेटा, एक स्पर्श रेखा, ठीक है। अब एक जो नीचे वाला जो सिरा है, क्यों दो सिरा है बेटा, एक तो ये सिरा जीवा का, एक तो सिरा ये रहा, एक सिवा
ये रहा एक सिरा, ये रहा। तो यहाँ पर भी तो एक स्पर्श रेखा जा रही है, यहाँ पर भी एक क्या जा रही है बेटा, एक स्पर्श रेखा। उस स्पर्श रेखा को भी मैं दर्शा देता हूँ। चलो ये काम करता हूँ। सबसे पहले जो इसका जो नीचे वाला जो सिरा है उस पर एक स्पर्श रेखा और खींचने है ना, ठीक है। स्पर्श रेखा एक तो ये रही, ये इसका क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु। क्योंकि वर्त वर्त को ऊपर से तो जा रही है स्पर्श बिंदु, सॉरी वर्त के ऊपर से तो जा रही है स्पर्श रेखा, तो इसको स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा। एक तो यहाँ पर कर रही है और एक यहाँ पर कर रही है। चलो इनके नाम और दे देता हूँ, इनका पॉइंट दे रहा हूँ मैं। ऊपर वाले को दे देता हूँ ए, नीचे वाले को दे देता हूँ बी, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए जो स्पर्श बिंदु था, और इसको मैंने नाम दे दिया बी जो कि ई एफ स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु था। ये स्पर्श रेखा सी डी। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो ऊपर वाली जो स्पर्श रेखा ये वाली जो स्पर्श रेखा है वो इस वाली रेखा की क्या होगी बेटा, समांतर होगी। इस वाली रेखा की वो क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ कि जो परमेय 10.1 है उसका प्रयोग कर रहा हूँ। परमेय 10.1 क्या बोलती है, अगर कोई जो सर्कल होता है उस पर जब हम स्पर्श रेखा को खींचते हैं तब वो जो स्पर्श रेखा होता है वो एक वर्त का कोई एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर वो उसको क्या करती है, स्पर्श करती है। वो स्पर्श बिंदु कौन सा बेटा, ए। इस स्पर्श बिंदु को मैंने किससे मिलाया, इसकी केंद्र से मिलाई, तो इसकी क्या हुई, त्रिज्या हुई या नहीं हुई, त्रिज्या हुई। तो इस पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। वो परमेय तो बोलती है, अगर वो फिर वो जो त्रिज्या होगी वो उसी स्पर्श रेखा पर क्या होगी, 90 डिग्री। आया समझ। इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा होगा, एक और होगा। देखो नीचे वाला भी तो एक स्पर्श बिंदु है, अगर नीचे वाला एक स्पर्श बिंदु है तो ये भी एक 90 डिग्री, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना। चलो इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोण कितने डिग्री का है बेटा, ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा, ये भी तो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कैसे होगा, एकांतर कोण कैसे होगा, जेड आकृति बन रही है। देखो इस तरीके से क्या आकृति दिख रही होगी आपको, इस तरीके से आकृति दिख रही होगी। अगर इस तरह की आकृति हो कहीं पर भी तो उसका मतलब होता है ये कोण और ये कोण दोनों बराबर, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। आया समझ। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री। अगर एकांतर कोण है, और एकांतर कोण की जब स्थिति आ जाती है बेटा, जब कोई कोण एकांतर कोण होता है तो जो उनकी जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, समांतर होती है। वैसे हमें ये तो प्रूफ करना था। चलो इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। व्याख्या को देखते हैं हमें, ठीक है। व्याख्या देखो, माना एक वर्त मैंने क्या माना एक वर्त जो जिसका जो केंद्र है वो मैंने माना ओ इसका केंद्र है, और ए बी वर्त का व्यास है। जो वर्त है उसका ए बी क्या व्यास है, ए बी उसका क्या व्यास है। देखो डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम में समझ में आएगा। इसका जो डायग्राम वो देखो, ए बी, ये वाला पॉइंट ए रहा, ये वाला पॉइंट बी रहा, ये तो ए बी, ये तो व्यास है, केंद्र से जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है वर्त की। वैसे ही तो बोला मैंने, जो उसका व्यास है उसको मैंने लिया ए बी, ठीक है। जिसके ए सिरे, जो ए वाला जो सिरा है वो उसका क्या, स्पर्श बिंदु। जिसके सिरे ए और बी पर स्पर्श रेखा को खींचा गया है, स्पर्श रेखा को खींचा गया। कौन कौन सी खींची गई है बेटा, देखो सिरे ए पर तो सी डी स्पर्श रेखा, और सिरे बी पर ई एफ स्पर्श रेखा को खींचा गया है। आया समझ। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो सिड्डी होती, जो स्पर्श रेखा थी वो समांतर होगी ई एफ के। ये तो सिद्ध करना। चित्रानुसार देखो, चित्रानुसार कोण सी ए ओ बराबर होगा ओ बी ई के, क्योंकि दोनों कोण कौन से 90 डिग्री। ये मैंने बात कहाँ से लिखी बेटा, 90 डिग्री 10 पॉइंट, जो 10 पॉइंट थी हमारी, जो 10 पॉइंट हमारी, जो 10 पॉइंट जो एक जो हमारा क्या था, जो थ्योरम थी 10.1, जो 10.1 जो थ्योरम थी वो यही तो बोलती है। वो क्या बोलती है, वो बेटा ये बोलती है कि जो सर्कल होता है उस पर जब हम स्पर्श रेखा को खींचते हैं तो उसका एक स्पर्श बिंदु होगा। उस स्पर्श बिंदु को आप केंद्र से मिलाओ,
केंद्र से मिलाओगे तो वो क्या होगी, त्रिज्या होगी। और वो त्रिज्या किस पर लंब होगी, उसी स्पर्श रेखा पर लंब होगा, इसका मतलब 90 डिग्री होगा। बस ये बात मैंने कहाँ से लिखी, ये बात मैंने कहाँ से लिखी है, 10.1 से। आए समझ में, ठीक है। अब देखो कौन सी ए बी बराबर ए बी एफ, ये भी 90 होगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी एकांतर कोण मतलब जेड की आकृति, एकांतर कोण मतलब जेड भी आकृति। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा एन भी हो सकता है बेटा, ऐसी भी आकृति हो सकती है एकांतर कोण अगर दर्शाए तो। तब यह क्या होगा, ये जो कोण है, ये जितना कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, ये वाला। आए समझो। अगर एकांतर कोण है तो बेटा फिर क्या होगी, जो स्पर्श रेखा थी वो से डी, वो किसके समानांतर हो जाएगी, ई एफ के। आया समझे, आया। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस लेक्चर को। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।